सो हमने जो प्रीवियसली वर्क किया था वो प्रोडक्ट पैकेज का था, जिसमें हमने एक सेशन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 3D इफ़ेक्ट पुल ऑफ किया था और उसके बाद हमने कुछ पैटर्न्स फिलअप किए थे ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब हम आ जाते हैं ऊपर के लेआउट को फिक्स करने के लिए कि जो प्रिंटेबल फिक्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे। तो निकलता तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिंट होगी, एक ब्लॉक के फॉर्म में ही पूरा प्रिंट होगा, भले ही उसको बाद में कट ऑफ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रिंट होगा। ठीक है। सो अब हमारे पास जो ये ऑप्शन है, इसमें हम लेआउट चेक कर लेते हैं। तो लेआउट जो हमने दिया हुआ था आईटी के प्रोडक्ट पैकेज, और हमारे पास जो लेआउट्स आए थे लेआउट लिखा होगा यहाँ पे, या लेआउट जो है वो सर्टेन टाइप के लेआउट है ना। सो ये लेआउट जो है ये जनरली क्रिएट कौन करता है, ये प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइनर करता है। दैट मीन्स ये पेंसिल और पेन लेके पेपर में या स्केल लेके पेपर में बैठ के वो बाकायदा से इस पूरी चीज़ को ड्रॉ करेगा। वो ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं करता, वो डब्बे का कार्टन का डिज़ाइन ड्रॉ करेगा कि कैसे में वो ड्रॉ होगा। और फिर उसको ये लेआउट की स्कैन हमारे पास आएंगे और हमें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्कैन के ऊपर हमें अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है। तो इसको जैसे हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया था, हमने ये जो चीज़, ये मार्जिन्स क्यों लिए थे, ये मार्जिन्स इसलिए लिए थे हमें क्योंकि हमारे पास पहले से किसी ने स्केच लेआउट नहीं भेजा था। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना मार्जिन लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जब भी आपके पास प्रोडक्ट का काम आएगा तो आपके पास स्कैन नहीं आएंगे, स्कैन्स आपके पास आएंगे, तो आपको वो स्कैन्स के ऊपर में वर्क करना होगा। ठीक है। सो अगर आप ही लेआउट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ पहले बनानी होगी। पहले आप पेन से अपना स्केच बोर्ड पे बनाइए इसको, एंड देन इसको स्कैन करके ले जाइए और देन उसके ऊपर इलस्ट्रेटर आर्टवर्क बना दीजिए। तब ये क्या होगा, एज अ बॉक्स कटआउट प्रिंट होंगे। ऑल राइट, सो नाउ अब हम नीचे के इन डिज़ाइंस के कट मार्क्स के डिज़ाइंस को बना लेते हैं। सो हमारे पास इट्स वे इजी नाउ, क्योंकि हमारे पास सब सेपरेट डिज़ाइंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ही इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रखने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को सेंटर में करना होगा। नो, दोनों नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विल टेक समथिंग लाइक दिस और इसको, हेलो, आइए। ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है ये भी हमें सेपरेट चाहिए होगा। इस, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं और शिफ्ट एम हमारा शेप बिल्डर टूल, तो इसको ऑफ कर लेंगे एंड विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज टू ऑप्शंस और इसको शेप कर देंगे, रीशेप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला कटआउट शुरू हो जाएगा। देन विल गो बाय दिस वन, ये वाले के लिए। क्योंकि हमारे पास मार्जिन लाइंस हैं तो हमारे पास स्नैपी लाइंस अवेलेबल रहेंगी, तो हम उससे डायरेक्ट एंगल ग्रिड बना सकते हैं। तो हमें एक आर शेप का चाहिए होगा, दैट मीन्स हमारे पास एक सेपरेट आर पे तो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से ये एक हमें कर्व चाहिए होगा।
हाफ वे थ्रू रखेंगे और एक कर्व ऐड करेंगे। तो कर्व ऐड करने के लिए पेन टूल, एक कर्व ऐड कर देंगे एंड देन विल सेलेक्ट इट, इसको लेके शिफ्ट फॉर दी सेपरेट एंगल। अब यहाँ पे ये जुड़ा नहीं है, यहाँ पे ये कटआउट अलग से निकला हुआ है, राइट। तो सिंपल ग्रिड लॉक करना पड़ेगा, वी क्लिक और ग्रिड लॉक कर देते हैं रूलर्स एंड गाइड्स को, और यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं सेंटर। इसको सेलेक्ट करते हैं और दोनों को तो सॉफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और चाहिए रहेगा ताकि उसको स्क्यू कर सकें, तो फिर उसके लिए एक ये और एक ये ऐड कर देंगे, विल सेलेक्ट इट, स्नैप करके आउटपुट कर देते हैं, और एक यहाँ पे सिमिलरली इसी का अपोजिट यहाँ रहेगा, है ना। सो सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ ले आके इधर रख देते हैं एंड ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट प्रीव्यू, ओके। तो हमारे पास नीचे का करेक्ट हो जाएगा। आउटलाइंस के लिए आप यहीं से स्ट्रोक अवेलेबल हैं तो हम स्ट्रोक बना सकते हैं, अगर ये वाली स्ट्रोक आउटलाइंस देनी है तो सबके आगे, अगर देना है तो प्रिंट होने के बाद अगर आपको वो स्ट्रोक लाइंस दिखानी है तो अपन दे सकते हैं। इसको इनसाइड में लगेगा, बट ये हम ओवरऑल सबके ऊपर में भी एक साथ भी कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो इसमें जाएंगे, अब ऊपर में हमें सिंपल कट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कट दे रहा है और उसके बाद वो ज्वाइन कर रहा है। ये तो दोनों सॉफ्ट हैं तो डायरेक्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। ये वाले जो हैं ये भी सॉफ्ट होके इधर आ जाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन ही एक बार बना लेंगे, उसी को यहीं कॉपी कर देंगे, सिंपल कॉपी हो जाएगा ये। लेट्स सेलेक्ट दिस वन और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आइसोलेट, स्नैप कर देते हैं। नाउ हमें चाहिए होगा एक पॉइंट एक्स्ट्रा, एक पॉइंट यहाँ। लेट्स गो बाय हियर, और हमारे पास एक कट ऑफ चाहिए तो इधर थोड़ा स्मूथ करेंगे, यहाँ बहुत सारा स्मूथ कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ एक छोटा सा स्मूथ रहेगा और यहाँ हल्का सा स्मूथ रहेगा। एंड प्रोबेबली हम ये वाले को भी हल्का स्मूथ कर देते हैं। ये दोनों को सेलेक्ट करके इनको ग्रिड के अंदर रखना है, प्लेसिंग यहाँ पे। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट प्रीव्यू, एंड द लास्ट वन थोड़ा सा वैल्यू यहाँ से निकली हुई है कट ऑफ में हल्की सी, तो वो यहाँ से दी जा सकती है। प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग अ वेरी सिंपल अमाउंट। या वंदना, गुड मॉर्निंग, ज्वाइन। आपको स्क्रीन दिख रही है? पता नहीं, मुझे वॉल्यूम नहीं आ रहा आपका, क्योंकि मैंने बंद करके रखा था। अभी वॉल्यूम आ रहा है वंदना? आपको स्क्रीन दिख रही है? ऑल राइट, गुड।
सो हम ऑलरेडी इसको कंप्लीट करने पे हैं, लेआउटिंग को। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जो कि आपको इलस्ट्रेटर पे हेल्प करेगी थोड़ा सा वर्क को फास्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि आपके पास टूल्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, आप शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, बट कई बार होता है शॉर्टकट्स याद करने में दिक्कत होती है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर अलग से ही एक पूरा गैजेट ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से पूरा शॉर्टकट बना सकते हैं, इवन वर्किंग या एक्शंस को भी कॉपी कर सकते हैं। हाँ, हाँ कर लीजिए। सो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कट ऑफ ले लेते हैं और मैं इधर से एक सेपरेट सेलेक्ट कर देता हूँ। छोटा सा अगर यहाँ पे चाहिए तो, बाकी वो स्ट्रोक को कंट्रोल कर रहा है। अभी यहाँ पे ये लॉक है, शायद हमारा जो बेस लाइन है वो लॉक है, तो कंट्रोल ऑल्ट 2, कंट्रोल ऑल्ट 2, या तो फिर इस सेपरेट लेयर पे होगा क्या, ये है क्या बेस, नो। ओके, दैट इज बिकॉज यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड नहीं है। वाइट कलर, नॉर्मल वाइट कलर ही पुट है, वहाँ शेप नहीं डाला हुआ है। सो हमने कोई शेप वहाँ डाला भी नहीं था प्रीवियसली। वो रीज़न ये था क्योंकि हमने पेज के ऊपर में ही बनाया है, तो पेज डेफिनेटली आगे प्रिंट होगा तो वो वाइट ही प्रिंट होगा वहाँ पे, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया था। इसलिए यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, उस चीज़ का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। खैर ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से अगर कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो एक पेपर एक्स्ट्रा जाएगा पूरा का पूरा, तो हमको वो चीज़ लगती नहीं है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये एक्स्ट्रा लाइन उन्होंने ऐड की हुई है इसमें। तो अगर आप करेंगे वैसा तो आपका ग्रिड जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंड होगा, बट आप कर सकते हो। है ना, सिंपल एक एक्स्ट्रा ग्रिड लेना है और इसको थोड़ा सा ही चिप करना है, दैट मीन्स एक बार सॉफ्ट कर लेंगे एंड देन फिर उसको छोटा करेंगे। ठीक है, ताकि आप उसको सेट कर सको। तो कुछ एक एक्स्ट्रा अंदर रैप होने के लिए, ऑब्जेक्ट के रैप होने के लिए यहीं पे ग्लू लगा के उसको चिपकाया भी जा सकता है ना, ऑब्जेक्ट को बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जब ये प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के बाद वो एक बड़े पेपर में ही प्रिंट होगा, फिर उसका कट ऑफ होगा। अब ये कट ऑफ मशीन के थ्रू भी हो सकता है, अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ कट ऑफ मशीन्स के थ्रू भी हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो मैनुअली चिप होगा, है ना, मैनुअली उसको फिर अलग करेंगे इस चीज़ से। पर प्रिंट जो होगा वो पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास लेज़र प्रिंटर है तो लेज़र प्रिंटर्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कटिंग कर देता है प्रिंट को। लेकिन अगर आप लेज़र प्रिंटर जैसा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे होंगे, दैट मीन्स उसका या तो मैनुअल कट होगा, निकलेगा तो इसके लिए, और या फिर कोई एक इंजीनियर्ड मशीन रखेंगे जो कि बेसिकली इसको कट ऑफ करेगा। ये तीन चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब डिपेंड करता है, आपका लेना देना इसमें कहीं नहीं, ठीक है। आपका लेना देना एक ही चीज़ में है, जब प्रोडक्ट पैकेज तैयार करते हैं तो लेआउट जो होता है
वो एक सेपरेट डिज़ाइनर बनाता है। तो वो पेंसिल स्केल वगैरह लेके स्केच लेआउट तैयार करेगा जो मार्जिनलाइज्ड होगा पूरा का पूरा, ठीक है, एक पेज के ऊपर में। अब हमारे पास यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने उसी पेज का यूज़ करके एक छोटा सा लेआउट तैयार कर लिया कि हाँ इसके ऊपर में हम बना लेंगे, राइट, जो कि हमारा हाइट और विड्थ के मेजरमेंट पे बेस था, ठीक है। तो अब अगर ये प्रोडक्ट जब हमारा प्रिंट होके निकलेगा तो हमारे पास 8 इंच की हाइट का एक बॉक्स बन सकता है इसमें, ठीक है। 8 इंच की हाइट का जो 8 इंच हाइट लिए थे ना हमने, 8 इंच की हाइट का एक बॉक्स लिए थे, तो वो हमारे पास तैयार हो सकता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसको प्रिंट तो नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है अवेलेबल, है ना। और प्रिंट करके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में प्रिंटर होगा तो आप डेफिनेटली इस पूरे लेआउट को प्रिंट कीजिए, प्रिंट करके बाहर निकालेंगे, फिर उसको आप कैंची से चेक कीजिए और फिर आराम से एक बॉक्स पेक कर सकते हैं। अगर बॉक्स नहीं बना तो मतलब हाँ ये वाले, हाँ हाँ, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अगर होगा तो फिर वो खराब हो जाएगा डिज़ाइन, है ना। मार्जिन बस यही बराबर रखना है, कि इसीलिए मैंने क्या किया, इधर से इधर रिफ्लेक्ट ही लिया हुआ है। हमने एक मार्जिन को रिफ्लेक्ट ही करके यूज़ किया है, क्योंकि अगर वो मार्जिन गड़बड़ हुए, ये हाइट इसकी हाइट से थोड़ा भी ज़्यादा हुई, तो आपका डिज़ाइन जो होगा फिर आपको कैंची यूज़ करनी होगी। जनरली ऐसे डिज़ाइंस में गड़बड़ियाँ जब होती है कि पेज भी सही नहीं रखा रहता है, क्योंकि शीट है, लंबी शीट निकलती है, कार्डबोर्ड में बन जाएगा। हाँ मतलब कार्डबोर्ड शीट जैसे निकलती है तो भी ये बड़ी शीट में ही निकलेगा, एक छोटी शीट में नहीं प्रिंट होगा। तो इसके एक साथ ढेर सारे वर्जन निकलेंगे, तो कार्डबोर्ड प्रिंट में निकलेगा तो ऐसा सांचा रहता है, वो निकलता जाता है, काटते जाता है ना। तो लेआउटिंग्स जो होंगी उसका डिज़ाइंस आपके पास पहले ही से आएगा अवेलेबल, है ना। डिज़ाइनर जो होते हैं उनके पास पहले लेआउट आ जाता है और फिर लेआउट के ऊपर में आपको डिज़ाइन करना होता है। बट अगर आप लेआउट डिज़ाइनर ही बनना चाहते हैं देन आपको फिर वो मेजरमेंट वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस रहता है इस चीज़ में। नाउ तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर देते हैं, और पूरे ग्रुप को जब सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ लेआउट निकलता है। इसमें से एक शेप हमने डाला हुआ था सेपरेट वाइट कलर का, ये वाला शेप हमने नहीं डाला था वाइट कलर का, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके हम इसके स्ट्रोक वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं, तो स्ट्रोक हमें मिल जाएगा, और इसके इनसाइड स्ट्रोक दे सकते हैं ना, इसमें कॉर्नर है, ये इनसाइड, ये इनसाइड है, इनसाइड स्ट्रोक देंगे तो इनसाइड स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। तो अगर पूरे लेआउट का चाहिए तो पहले इस पूरे लेआउट्स को आपस में ज्वाइन करके फिर इनका इनसाइड स्ट्रोक बढ़ा देंगे, है ना। तो अलग से एक मिल जाएगा आपको अंदर के लिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, जो स्ट्रोक था इनसाइड का, तो वो बना सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जो कि आपको थोड़ा सा फास्ट हेल्प करेंगे इसको कवर करने के लिए। तो इन टूल्स का नाम ही होता है एक्शन टूल इलस्ट्रेटर के अंदर, हैंस एक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं उसके कुछ एक ऑप्शंस होंगे जो आप बार बार यूज़ करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का ओपेसिटी कम करके उनका कलर रेड करना है। अब ये आप एक बार करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, बट मान लीजिए ये बार बार करना हो और ये 1000 बार करना हो, तब ये क्या हो जाता है, फोटोशॉप में आपने किया हुआ था, है ना। तो ऐसे बार बार 1000 बार करने पड़ते हैं। देन अगर ऐसा कोई काम है जो आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आप बेटर ऑफ है कि उस सारी एक्शंस को किसी एक बटन पे डाल दें, ताकि जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और वो बटन दबाएं तो वो एक बार में वो सारे काम हो जाएं। तो वो एक हेल्पफुल रहता है। सो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक्शन टूल्स यूज़ होते हैं। एक्शन टूल्स क्या करते हैं, आपके जो भी ज्योमेट्री आप या जो भी काम आप कर रहे हैं उन काम को रिकॉर्ड करते हैं और उसी को बार बार
किसी भी ज्योमेट्री के साथ अप्लाई कर सकते हो आप उसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम वैसे ही कुछ टूल्स लेके आते हैं। उसके लिए विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे देखिए आपको एक्शन टूल्स में एक्शंस नाम से ही मिलेगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये प्रीसेट एक्शंस हैं जो कि बने हुए हैं, ठीक है, प्रीसेट पहले से बने बनाए एक्शंस हैं। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हैं, ऑलरेडी हैं। अब हम अपने एक्शंस बनाएंगे जो हमारा अपना टूल्स होगा, ठीक है। सो हमारे डिज़ाइंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शंस नीचे पे मिलते हैं। एक है क्रिएट न्यू सेट, यानी एक नया फोल्डर बनाना जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट आएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका क्रिएट न्यू एक्शन, दैट मीन्स वो एक्शन रिकॉर्ड करना जो आप अप्लाई करना चाहते हो। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक सेट बना लेंगे। तो इसको मैं रख रहा हूँ टूल सेट 01, टूल सेट 01, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक टूल सेट ऑप्शन आ गया। अब मुझे एक एक्शन रिकॉर्ड करना है। अब ये एक्शन हो सकता है कि एक दो ऑब्जेक्ट को आपस में पाथ फाइंड कीजिए और पाथ फाइंडर करने के बाद फिर उसका कलर्स या ओपेसिटी चेंज कर दीजिए। ऐसा कोई हम ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम ले रहे हैं, लेट्स जस्ट से मैं एक शेप ले रहा हूँ यहाँ पे और स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं और एक एलिप्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये काम जो है ऐसा, राइट। सो ये वाला जो सेक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, ये काम कहाँ पे आएंगे जनरली, जब हम टूल्स का लेआउट बनाते हैं। टूल्स का लेआउट या आप अगर रेगुलरली आप किसी अपने शॉर्टकट की में कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहो, टूल्स के लेआउट बोलना चाहिए कि जब सिविल इंजीनियरिंग के टूल्स के लेआउट बनते हैं ना, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उनके हिंज जॉइंट, प्रोडक्ट की जब हिंज जॉइंट बनाने होते हैं या 2D लेआउटिंग करनी होती है तब इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें ढेर सारे ऐसे टाइप के डिज़ाइंस होते हैं जिनको रेपिटेटिव डिज़ाइंस यूज़ करने होते हैं, तब हम करते हैं। हेलो, दैट वाज करिश्मा, करिश्मा थी वो। ओके, सो इसको सेलेक्ट करेंगे और लेआउट के कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ मैं दो ऑब्जेक्ट को। अब ये ऑब्जेक्ट्स को मुझे चाहिए है कि ये कट ऑफ हो और कट ऑफ होने के बाद इनके ऊपर में कोई एक इफेक्ट आ जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें या जो तीन एक्शन मैं अलग अलग करूँगा, ये एक्शंस एक बटन से होने चाहिए, ठीक है। तीन काम एक बटन से, ये चीज़ हमें करनी है। सो हम क्या करेंगे, टूल सेट सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्शन करेंगे। एक्शन 1 ये होगा प्रोबेबली कट ओपेसिटी, ठीक है, अंडरस्कोर कलर, कोई भी नाम दे सकता हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से एक नाम दे दिया मुझे याद रखने के लिए। कहाँ पे जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट एक्शन में नहीं जाएगा, टूल सेट में जाएगा। ये मेरे टूल सेट नया अपना मेरा कस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कीज़, अगर मैं ये चीज़ें F1 F2 वगैरह वैल्यू में डाल रहा हूँ तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्टकट कीज़ यानी आपके कीबोर्ड की QWERTY कीज़ नहीं मिलती है, ABCD वगैरह अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं मिलता है। वो मिलेंगी आपको फंक्शन कीज़ ही, क्योंकि ये फंक्शन कीज़ खाली रखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन्हीं वैल्यू पे डालना होता है। तो F2 से लेकर F12 तक आपको फ्री मिलेगा, मैं इसको F2 में डाल रहा हूँ। प्लस इनको कॉम्बिनेशन के साथ और यूनिक किया जा सकता है। आप शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट, यानी कि एक कीज़ को चार तरीके से यूज़ किया जा सकता है। F2, F2 प्लस कंट्रोल, F2 प्लस शिफ्ट और F2 प्लस शिफ्ट एंड कंट्रोल, ठीक है। तीन चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको F2 ही रख रहा हूँ और कलर जो है वो मैं इसका रेड कर रहा हूँ। अब कलर क्यों रेड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कलर अप्लाई करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में एक टैग होता है, ठीक है। तो वो टैग कहाँ यूज़ होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर भी एक वायलेट कर देता हूँ, सबसे अलग कलर दे देता हूँ, ठीक है, यूनिक कलर। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो जैसे ही आप रिकॉर्ड क्लिक करते हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड मोड में चला जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने दो ज्योमेट्री कोई सेलेक्ट की
ठीक है। और फिर इसके ऊपर में पाथ फाइंड कर दिया, तो पाथ फाइंडर के लिए हमारे पास पाथ फाइंडर का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, पाथ फाइंडर, और इसको आपने कट कर दिया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कट ओपेसिटी के अंदर पाथ फाइंडर ऑन हो गया। अब पाथ फाइंडर के साथ इस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज करना था, कलर चेंज करना था, तो इसका फिल चेंज कर देते हैं। जैसे इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो उसका ग्रीन हो गया, और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो गया, सॉरी येलो हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज हो गया सेट कलर जीरो, येलो हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी कम हो, तो इसकी ओपेसिटी भी मैं कर देता हूँ 60%। डन। तो मेरे पास क्या हो गया, पाथ फाइंडर, देन सेट कलर एंड देन ट्रांसपेरेंसी, तीन चीजें कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब स्टॉप करने पर क्या हुआ, ये सब कुछ आ गया इसके अंदर। नाउ अब मैं लेट जैसे मैं एक हेक्सागोनल शेप ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और इनके कलर्स जो हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ समवॉट डिफरेंट, दिस टाइम ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और F2 प्रेस करूँगा, तो F2 प्रेस करने से वो तीनों के तीनों ऑप्शंस एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सो अब मुझे क्या हो गया, ये अगर मेरे पास मुझे ऐसे कुछ डिज़ाइंस तैयार करने हो जिसमें 3-4 बार एक ही एक्शन रिपीट हो रहा हो, तो देन आई वुड डेफिनेटली गो बाय दैट। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो अपना खुद का टूल सेट बना के रखते हैं। इसमें क्या होता है, पाथ फाइंडर में बार बार पाथ फाइंडर जाना या शेप बिल्डर यूज़ करने से बेहतर है वो डायरेक्ट शेप यूज़ करते हैं और यहाँ से बटन कीबोर्ड एक्टिवेट कर देते हैं। या कोई एक हो सकता है उनके काम में कुछ कलर्स जो हैं वो हर समय यूज़ करते हैं, वो जैसे ग्रेडियंट हो गया या ग्रेडियंट की कुछ वैल्यूज़ वो हमेशा यूज़ करते हैं, तो वो उसको वहाँ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने क्यों कलर वायलेट लिया हुआ था, है ना, वो कलर वायलेट क्यों सेलेक्ट किया था। टैग्स कहाँ काम आते हैं, टैग्स काम आते हैं आपके ऑब्जेक्ट के बटन्स पे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, न्यू एक्शन, न्यू सेट, डुप्लीकेट, डिलीट, प्ले, यानी ये इनके साथ है, जो चीज़ आप इसमें कर सकते हो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अगेन, वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं, यही वैल्यूज़ यहाँ बोल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी ही हैं, बस एक चीज़ अलग है, वो है बटन मोड। ठीक है, तो जब आप बटन मोड पे क्लिक करते हैं तो देन यू विल गेट दिस। तो यानी अब जितने भी एक्शंस अवेलेबल थे उन सब का एक ग्राफिकल सेट आपके पास अवेलेबल होता है, तो ये भी आप साइड में ओपन करके रख सकते हो। तो आपको रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बटन पे मिल जाता है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूं और आई डोंट नो प्रोबेबली ऐसा कुछ सेट कर दूं और आई विल सेलेक्ट दिस वन और डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चारों तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका रेस्पेक्टिव शॉर्टकट भी सामने रहेगा। तो ये होते हैं एक्शन टूल्स। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता है एक्शन टूल में, बस आपको वही है। और अब चेक कर सकते हो आप कितने टूल्स वो एक साथ रिकॉर्ड कर पाता है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ करने की जो कैपेबिलिटी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, है ना, अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, बट ड्रॉ की हुई ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकता है, तो वो चीज़ आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद स्लाइस टूल हमने प्रीवियसली देखा था, स्लाइस टूल अभी तक नहीं देखा है। ओके, सो शीट में जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, लेट जैसे इसी में देख लेते हैं स्लाइस टूल क्या काम करता है। ये एक्चुअली नाम के अकॉर्डिंग स्लाइस ही करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कर रहे हो ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे जहाँ पे आपने पूरी शीट तैयार की हुई है, जैसे हमने लोगो शीट बनाई थी, ओपन कर लेते हैं ना लोगो शीट को।
सो ये मैंने बनाया था बाय द वे, ये वाला देखे थे। और ये ब्रश टूल से बना था ना, तो ब्रश टूल से बना सकते हैं हम लोग ये चीज़ स्ट्रोक से। तो सिंपली इसी को लेके स्केच एंड देन लाइव पेंट, लाइव पेंट, डायरेक्ट लाइव पेंट किया। और लाइव पेंट के बाद ये जो है ना, ये ओपेसिटी, ये कैसे किया होगा, क्योंकि ये स्ट्रोक से हुई है। हाँ, कैसे कर सकते हैं स्ट्रोक से, छोटी सी प्रो टिप है। सोचिए। हाँ, ये हल्का सा ब्लश जो है, बिल्कुल। बस मैंने इसको क्या है ना, स्ट्रोक पे डाल दिया था। ये प्रॉपर्टीज़ जो थी वो स्ट्रोक पे डाला। तो कैसे डाला होगा, मैंने ओपेसिटी कम किया था, ठीक है, इसको मैंने, लेकिन ब्लर कैसे लाओगे, गॉसियन ब्लर हो जाएगा। स्ट्रोक सेलेक्ट करके यहाँ पे एफएक्स में जाके आप यहाँ पे से गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दीजिए। सो देन एवरी टाइम व्हेन यू पेंट यू विल फील द गॉसियन ब्लर। तो आपका डिजिटल पेंट वाला जो काम है वो इलस्ट्रेटर में भी हो सकता है, अगर आप परफेक्टली उसको यूज़ करेंगे तो, राइट। सो ये वाला काम कॉमिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। सो आप जिनको इंटरेस्ट है कॉमिक मांगास में वो ही जाएं। बाकी इंकिंग का काम इलस्ट्रेटर में होता है कॉमिक्स इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है, स्केच करके आपको दे दिया जाता है और आपको स्केच करके उसके ऊपर आपको क्रिएट करना होता है लाइन आर्ट। लाइन आर्ट क्रिएट कीजिए, शेडोज डालिए और फिर कलर आर्टिस्ट के सामने भेज दीजिए। फिर कलर आर्टिस्ट कलर करता है और वो फिर उसको पेज में प्रिंट करते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। सो हाँ, इसी का रिमोट यही है क्या, ठीक है, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे लोगोस की, क्योंकि हमारे पास लोगो शीट है, हमारी ये वाली भी लोगो शीट है। हमने एक और बनाई थी, मैश टूल, मैश टूल यूज़ किया था ना। तो आई थिंक, हाँ, 1 घंटा, क्योंकि हमने क्लास वर्क है ना वो, तो हम क्लास में ही बनाए थे, तो 1 घंटा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, सो अगर हमें ये शीट हमने तैयार कर ली और इस शीट से अब हमें चाहिए कि ये सारे इंडिविजुअली अलग अलग पीएनजी इमेज के तौर पे हमारे पास आ जाएं ग्रुप में, तब हम स्लाइस टूल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली आप स्लाइस टूल सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के शॉर्टकट है, और ड्रॉ कर दीजिए स्लाइस को। ये मैंने बताया था प्रीवियसली, है ना, वही मैंने बोला कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बट चलिए बता देता हूँ इसको। और सिंपली मैंने आई थिंक ये वेब वेब वाला कर रहे थे, या वो मोबाइल यूआई डिज़ाइन में हमने शायद ये किया था, राइट। केवल आप आए थे, बाकी लोग कोई नहीं आया था उस समय। सो यहाँ से स्लाइस कर लेना है, और स्लाइस करने के बाद फाइल में जाके एक्सपोर्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब लेक्सी करेंगे, राइट। मैंने ये बताया था उस समय, यूआई के वक्त में हमने किया था ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप जितने स्लाइसेस आपने बनाए हैं आपको सेलेक्ट करने होंगे, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। और प्रोबेबली ये काफ़ी बड़ा साइज़ आ गया है हमें, स्पेस बार से। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के उतनों को सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल माइनस प्लस से जूम इन जूम आउट। और अब इतने सेक्शंस को बस हमें सेलेक्टेड स्लाइस यहाँ से सेलेक्ट करना होता है एंड देन सेव कर दीजिए। ये बताएगा कहाँ पे आपको सेव करना है, स्टूडेंट इलस्ट्रेटर यूआई फोल्डर, ठीक है, स्टूडेंट क्लास वर्क इलस्ट्रेटर यूआई फोल्डर लोगो शीट एंड सेव। अब जाएंगे डायरेक्ट हमारे डी पे, राइट, स्टूडेंट क्लास कहाँ पे है,
अब हमने कौन से फोल्डर में सेव किया था वो भी हमें ध्यान नहीं ना। एक मिनट देख लेते हैं कौन से फोल्डर में। ये रहा स्टूडेंट क्लास, राइट। इसके अंदर पे हमारा लोगो शीट था, इलस्ट्रेटर के अंदर पे यूआई फोल्डर के अंदर इमेजेस। सो विल गेट दिस। ये हमने मोबाइल यूआईस बनाए थे ना उस समय का था। सो ये पीएनजी के फॉर्मेट में हमारे पास जॉब में आ जाएंगे। तो कुछ एक जो आसपास के यूआई सेलेक्ट हो गए, आई मीन स्लाइस सेलेक्ट हो गए होंगे ना, वो भी आ जाएंगे इंडिविजुअल। उसको डिलीट करना पड़ता है बेसिकली। हमारे पास ये भी आ गया, कैफे हो गया। ओके, सो ये था स्लाइस टूल और एक्शन टूल, राइट। और इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं स्लाइसेस टूल्स वगैरह में। अब आपके मेन है ग्राफिक्स आपको बनाने हैं और उसको एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक। सो अभी फ़िलहाल यहीं तक करते हैं क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा टूल्स में है नहीं एक्शन टूल और इसके लिए। बाकी अभी आप लोगों के असाइनमेंट्स बहुत सारे भर गए हैं, ठीक है। बहुत सारे, हाँ, और टाइम लगेगा, दे विल टेक योर टाइम। बट यही है कि ये असाइनमेंट कर लेंगे तो आप आसानी से फिर ग्राफिक इंडस्ट्री पे उतर सकते हैं, है ना। तो असाइनमेंट्स को, हाँ, अभी एक और चीज़ बता दूं, जो तरीके से आप लोग शेयर कर रहे हैं वो तरीके से मैं काउंट नहीं कर सकता उसको एज एन असाइनमेंट। वो डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, दैट इज़ गुड। बट असाइनमेंट कैसे शेयर होगा, आपको शीट तैयार करनी होगी, है ना। शीट वे में प्रेजेंट करना होगा ताकि मुझे, जैसे आपने शीट बनाया, आपने शीट बनाई हुई है, आपने अभी बना लिया है ना, तो शीट बनाना है। यूआई का भी शीट तैयार करना है। और अब लेआउट ऐड हो गया है तो एक लेआउट का भी ऐड करना है। और एक पोस्टर, जो सोशल मीडिया पोस्टर बनाया था वो भी ऐड कर। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका एक 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 शीट बना लीजिए क्योंकि ये एक पीडीएफ बनेगी, है ना। पीडीएफ बनेगा और पीडीएफ से आपका फिर ये एक पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग पोर्टफोलियो की सैटरडेज को प्रोबेबली रखेंगे जिसमें अपना ग्राफिक डिज़ाइन का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं उस पर बात करेंगे क्योंकि इनोवेटिव पोर्टफोलियो भी आजकल एक चीज़ हो गया है ना। तो वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ क्योंकि हमने 3-4 टूल्स देख लिए हैं जो अवेलेबल हैं। और कोई टूल्स बचे हैं, डेफिनेटली मैं 2-4 टूल्स और बचे हैं इलस्ट्रेटर में जो उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट रैंडम वर्क पे डेफिनेटली काम आएंगे आपके, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे ऐड ऑन करेंगे क्योंकि अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो मैं समझिए एक स्पेयर टाइम दे रहा हूँ आपको कि असाइनमेंट्स का, है ना। क्योंकि ये कुछ टूल्स ही बचे, आई थिंक हमने ये वाले टूल्स यूज़ किए थे, ब्लेंड टूल्स यूज़ कर लिए थे हमने। और आई थिंक ये बस बचा होगा सिंबल। आप लोगों को नहीं पता होगा सिंबल्स क्या काम के आते हैं, तो वो एक हमारा पैटर्न क्रिएट करने का काम आता है ये चीज़, तो वो देखेंगे। बार तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये बार एक्चुअल में आ, अगर आप ऐसे बार क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्सेल फाइल है, राइट। तो आपके पास अगर कोई डेटा की एक्सेल फाइल है ना तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है और उसके स्टैटिक्स पे ये बन जाता है अपने आप। बस यही चीज़ है, तो मैं बता दूंगा इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी ये शेप्स है ना, तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिक ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिक्स एनालिटिक्स ग्राफिक्स रिपोर्ट या कुछ ऐसा, तो आप वो क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। तो दो मेजर समझिए, दो क्लासेस हमारी और बची होंगी, 2 से 3 क्लासेस, और उसके अलावा इलस्ट्रेटर में कुछ है रहेगा नहीं। तो असाइनमेंट्स कब तक मिलेंगे मुझे? टाइम लगेगा। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप लोग के काम बढ़ते जाएं, राइट। क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये भले ही ये आपके वर्क फ्लो पे ना रहे, डजेंट मैटर, बट ये एक आर्ट फॉर्म आप अपने पास रखिए अपने पोर्टफोलियो में, है ना। क्योंकि ये लाइन आर्ट का पोर्टफोलियो होता है। अब ये लाइन आर्ट भले ही एनिमे में आप यूज़ नहीं कर रहे, मांगा में यूज़ नहीं कर रहे,
लेकिन ये लाइन आर्ट जो है वो आपके कैरिकेचर डिज़ाइन में ज़रूर काम आएगा, कैरिकेचर्स में। सो ये पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला मैंने पेन टैब में बनाया था, लेकिन ये लाइंस जो हैं स्ट्रोक्स लाइन है, ये हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं, माउस से भी बन जाएगा। बना सकते हो, बना सकते हो, बहुत आसान है, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ प्रेशर का कोई काम ही नहीं है। इलस्ट्रेटर में पेन टैब क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर सेंस होता है। अब इसमें प्रेशर तो लगा ही नहीं है, बिल्कुल सब तो यूनिफॉर्म लाइन है। मैंने क्या किया, कैलीग्राफिक ब्रश लिया हुआ है इसमें से, राइट, और स्ट्रोक ऑन कर देते हैं ना। तो मैंने यहाँ से स्ट्रोक ऐसा लिया और एक कैलीग्राफिक वो ले लिया था, छोटा सा ओवल ले लिया था, और फिर उसी से हमने ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। अब ये पीएनजी इमेज है ना, इसके कारण से इसके ऊपर में ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने देखा था प्रीवियसली ये काम नहीं करता है, हमको कॉपी करके न्यू पेज बनाना ही पड़ता है, तभी काम आता है। यहाँ पे काम करेगा ये। सी 5 पॉइंट राउंड ब्रश ले लिया था और यूनिफॉर्म भी रखा था, तो हम उससे कर सकते हैं आसानी से। और ये जब हमने गॉसियन ब्लर वगैरह ऐड करा था, जब ब्लश डालने थे, उसके अलावा कुछ और उसमें नहीं था। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये एक तरीके का एडवांटेज होगा, क्योंकि जनरली लोग इसको नहीं रखते अपने पोर्टफोलियो में। नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता पहली चीज़ तो, कि कॉमिकल आर्ट वर्क जो होता है वो एक बहुत बड़ा कैरिकेचर वाला जो पोर्शन है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है। इलस्ट्रेटर का यूज़ केवल आप प्रिंट में नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यूज़ जो है वो मोशन ग्राफिक्स में भी होता है। तो कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में केवल इलस्ट्रेटर के ग्राफिक्स इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट इसीलिए हायर किए जाएंगे, क्योंकि उनको केवल कैरेक्टर बनाने होंगे, और कैरेक्टर ड्रॉ करके बस दे देना होता है, और वो फिर बाद में, हाँ फिर नहीं, आपको डिज़ाइन नहीं करना है, वो आपको एक कॉन्सेप्ट आर्ट दे देगा कि भाई इस कैरेक्टर को बनाना है, आपको वो दे देगा, और फिर आप उस कैरेक्टर को ले जाके उसका ट्रेस करके उसका डिज़ाइन बनाएंगे। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन है, तो आप हायर डिमांडिंग आर्टिस्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपका पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा कंपनीज में, और आपका कंपनी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनाटॉमी तो खैर, जब ह्यूमन इस तरीके का कोई काम करना है तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि एनिमे मांगास ड्रॉ जो होते हैं वो ह्यूमन प्रोपोर्शंस पे ही होते हैं। आप सीखे थे? अरे तो डेफिनेटली, तो फिर अपने स्केचेस, हाँ 3 साल पहले ना, बट चल रहा है ना उसको, आ जाएगा दोबारा ना। बिल्कुल ज़रूर, मैं आई वुड लव टू सी। इनका भी एक ऐसी चल रहा है, इन्होंने भी स्केचिंग सीखी हुई है, आपने भी सीखी हुई है। आपने सीखी स्केचिंग ठीक है, फाइन आर्ट्स का कोर्स हमारा बगल में शुरू हो रहा है हम चालू करवा लेते कहीं, अपडेट कर लेंगे। खैर, कैरेक्टर डजेंट मैटर कि कैसा है, बट आप लोग डेफिनेटली, अब आप लोग ने मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं, तो आप लोग कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप जो हैं वो कैरेक्टर ट्रेस करेंगे, बट आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। सिमिलरली वंदना भी यही करेंगे। और वंदना, आपने स्केचेस किए हैं, हमारे पास फाइन आर्ट का कोर्स है नहीं सर। डेफिनेटली, तो आपको भी ये करना रहेगा, ओके सर। राइट। सो कैरेक्टर्स आपके पोर्टफोलियोज में होने चाहिए, और हमारे तुषार तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, ये तो करेंगे ही, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। सिग्नेचर करे बगैर नहीं जाना है।